नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ मैं आपसे सारे काम करके मिल रही हूँ। ये देखो, ये मेरे केशव और माधव हैं। तो आज ये चले जाएंगे, दोनों दोस्त बिछड़ जाएंगे। बहुत अफसोस हो रहा है। एक साथ इन लोगों का बैठना उठना खाना सोना सब होता था। तो हम लोग को भी थोड़ा सा हो जाता है ना कि दोस्त चले जाते हैं तो फिर थोड़ा बुरा लगता है। तो आज इनका मेरे घर में लास्ट दिन है और ये आज चले जाएंगे। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। और क्या ही बोलूँ इनके साथ साथ हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि ये लोग भी जैसे हम लोग खुश होते थे, ये लोग भी कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि मम्मी इनको ना एक साथ सुलाती थी ना तो ये सीधे हो जाते थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, आ गई सीधा पूजा रूम में। और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही हूँ, आपने कुछ खाया है क्या? तो जल्दी से बताओ, क्योंकि ये लोग जब खाते हैं ना तो इन लोगों के मुंह ना, जैसे हम लोग कुछ खाते तो फुला फुला सा होता है ना। तो कभी कभी मेरा कानू का जो मुंह होता है ना फुला फुला होता है और वाइट वाइट कुछ जैसे माखन जैसा लगा होता है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम देखते हैं हम वही आपसे शेयर कर रहे हैं। तो मैं पूछ रही थी मुँह कैसे फुला, और कभी कभी तो स्माइल करते हैं, जैसे लग रहा था इन्होंने मुँह में कुछ रखा हुआ है। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी क्या खाए हो, और उनका भी मुँह ऐसा ही था, मतलब दोनों मिलके कहीं जाके कुछ खा के आए। और ये मैं भाई को दिखा रही थी कि देखो कानू, आप नहा रहे हो और ये गधा भी सो के उठा है। तो भाई सो के उठा था, खिड़की से देख रहा था। और दीदी मैं देखो ये धूप भी जलाती हूँ, अगरबत्ती भी जलाती हूँ और मैं धूमन भी जला देती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उपले, जिसको कंडे गोईठा जो भी बोलते हैं, वो नहीं है। दुर्गा पूजा में स्पेशली ना मंगवा लेते हैं किसी से, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना उनको बोल करके मंगवाते हैं कि भाई बहुत दिक्कत है, बिना धूप के ना मुझे लगता नहीं कि घर में पूजा हुआ है। कितने भी अगरबत्ती और ये धूप जला दो, जब तक धूमन नहीं पड़ता है तब तक। और मैं वही बार बार इनसे पूछ रही थी जल्दी बताओ क्या खा के आए हो, मुँह क्यों नहीं खोल रहे हो, मुँह एकदम फुला फुला सा लग रहा है। और ये हँस भी नहीं रहे थे, एकदम दाब के मुँह बैठे हुए थे। सच बता रही हूँ, कभी कोई ऐसी देखो जैसी भावना होती है ना, आप भगवान से वैसे ही जुड़ते हो। और सच बताती, कभी कभी ये स्माइल करते हैं, कभी कभी लग रहा है कुछ खा के आते हैं और मुंह में लगा हुआ भी होता है। तो ये जो पहना रही हो ना मम्मी, इसको क्या बोलती है? भूल गई यार। ये सालुक जब नया रहता है उसको काट के बनाते हैं, क्या तो बोलती मम्मी, मैं भूल गई हूँ। आज मैंने शैम्पू किया क्योंकि मुझे ये जो चले जाएंगे ना लड्डू के फ्रेंड, मेरे कानू के फ्रेंड तो इनके लिए ना गाजर का हलवा फिर से मुझे बनाना है, इसलिए मैंने शैम्पू वैम्पू कर लिया है। तो आज वो बनाऊंगी, फिर शाम को इनको विदाई देनी है। आज ये चले ही जाएंगे। और सच में बता रही हूँ, कानू के साथ साथ मुझे भी अफसोस रहा है, क्योंकि कानू को भी बात करने के लिए मस्ती करने के लिए एक दोस्त मिल जाता है। तो आज दीदी के यहाँ से आए थे, ये दीदी के यहाँ चले जाएंगे। और यहाँ मैं इनको नहवा रही हूँ तुलसी पत्ता डाल के, क्योंकि बिना तुलसी के ना तो इनको भोग लगता है और ना ये नहाते हैं। तो पानी में ना तुलसी पत्ता होना चाहिए। थोड़ा बहुत फेस साफ़ कर देते हैं। बदमाशियाँ तो उनकी बढ़ती ही जा रही है, क्या बताऊँ। और पूजा, और जब मैं पूजा करती हूँ अच्छा खासा समय लग जाता है, तो फिर उधर किचन में भागा दौड़ी सी मच जाती है नाश्ता खाना का। लेकिन खैर छोड़ो, इंसान को सब दिन खाना है, थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी समय निकालो। कंघी भी मैं ढंग से नहीं कर पाई थी, शैम्पू क्यों सीधा दौड़ के यहाँ आई हूँ मैं। तो दोनों को क्या मम्मी बोलती भूल रही, खोड़का की कुछ, हाँ ऐसे कुछ बोलती है, जो इनको पहना दी, क्योंकि अब ये छोटे छोटे से है ना तो इसको पैंट नहीं पहनाते हैं, तो खोड़का में बोलती है। तो वही मम्मी को बोलती इतना बड़ा क्यों दे दी, बाबू का कमर इतना छोटा है, इतना बड़ा बना के दे दी है। तो अब इनको मैं पोशाक पहना दे रही हूँ। तो बहुत सुकून मिलता है जब आप इनसे बात करो ना, तो सच में सुकून मिलता है। फिर तो लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे आगे भी कुछ काम करना है। मन करता है बस बैठे रहूँ, इनसे बातें करते रहूँ, इनसे झगड़ा करते रहूँ, सब कुछ इनसे ही करती हूँ मैं। झगड़ा भी करना होता है ना तो बैठ के मस्त झगड़ा करती हूँ और सच पूछो तो जो प्रॉब्लम होता है वो तो छोड़ो, इनको क्या बताना, ये तो सब कुछ जानते ही। ये देखो ये हैं माधव जो आए हैं दीदी के घर से, तो इनको भी मैंने नहला दिया है। और आज इनका यहाँ पे अंतिम दिन है, ये आज चले जाएंगे शाम में।
बड़ी मम्मी तो बोल रही थी कि एक दिन पहले पहुंचा दो, लेकिन उस दिन ना नहीं पहुंचाया जाता है, दिन देख के ना पहुंचाते हैं। और इनके फेस पे छोटे छोटे से मुँह है ना, तो कुमकुम लगाओ ना तो वो फैल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सिलाई की तिल्ली से लगाती हूँ कि कम से कम छोटा छोटा सा बना रहे हैं। और ना वो घसने वाला भी वो है, चंदन है, पता नहीं किधर रख दिया है। तो ये पीला वाला चंदन और रोली लगाते हैं। ऐसे तो कानों को वो वाला चंदन घिस के लगाओ तो बहुत खुश होते हैं। लकड़ी वाली चंदन नहीं आती है जो घिस के लगाते हैं, पाउडर साउडर ना, वो घिस के लगाने वाली। तो चनोटा भी है जिसमें घसते हैं और वो भी है। एक तो चूहा लेके भाग गया, मतलब वो वाइट था और एक रेड है, दो तरह का चंदन का लकड़ी है। अब पता नहीं कौन चूहा को क्या ही सूझा, वो कौन सा तिलक लगाएगा, लेके भाग गया यार। फिर इससे काम चला रहे हैं। और अब ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी है, शाम में ठंड लगता है। तो ओढ़ने का कानू का रखा हुआ है, और जो उलन कपड़ा था कानू का वो धुल के रख दिया, वो अपनी पहना रहे हैं। अब कॉटन के जो कपड़े थे ना, पोशाक, वही पहना रही हूँ। उलन कपड़े इनके भी मैंने रख दिए हैं। और एक चीज़ मुझे नहीं पता आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, कानू को जो टीका लगाते हैं ना, वो फिर उनको लगाने के बाद अपने सिर में लगाना चाहिए। इससे कहते हैं प्यार बना बड़ा रहता है। तो मैं तो रोज़ जब मिले मैं तब पोत पोत के लगाती हूँ कानों को, और उनके सिर से अपने सिर पे, ताकि बोलते हैं प्यार बना रहता है, इससे लगाते हैं। और यहाँ मैं गोभी को छोटे से पीस, गोभी का जो फूल होता है ना, डंठल हटा के वो निकाला है। और कैप्सिकम है, गाजर है, मटर है, ये सब डाल दिया है। इसको फ्राई करने के बाद मैंने पानी डाल दिया। बोलो ये क्या बना रही है, तो मैं बता दूँ कि मैं बना रही यहाँ पर मैगी। तो वो जा रहे थे, पहले तो जा रहे थे, उनके फ्रेंड का कॉल आया, बिना नहाए खाए भागना शुरू कर दिए कि कॉल आया हुआ है, रेडी सेडी हो गए। मैं आके बोलती कहाँ चले, पतली गली पकड़ के। तो बोलते हैं वो फ्रेंड का फ़ोन आया। मतलब फ्रेंड कौन है, मोदी जी हैं, आज तो मोदी जी भी आ रहे हैं ना, तो स्कूल सब कुछ बंद है। देखो याद आ गया मुझे, आज स्कूल की भी छुट्टी थी, रास्ता वास्ता बाइक वाइक सब कुछ बंद है, क्योंकि वो आए हैं मोदी जी, इसीलिए। तो मैंने कहा आपका फ्रेंड क्या मोदी जी है, जो एक कॉल पे दम चले, एकदम तैयार वैयार बिना खाए पिए सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो बोलते हैं कि मैं पूजा दे रही थी, उधर से आई तो देखे भागने लगे। तो बोलते हैं नहीं ज़रूरी काम है। मतलब आपका कब ज़रूरी काम नहीं होता है, पहले अपना हेल्थ भी देख लो। तो उसको फ़ोन करो महाशय जी को कि अभी हम नहीं आ रहे हैं, नाश्ता करके आ रहे हैं। तो फिर बोले मैगी बना दो, मुझे मैगी खाना है। तो आटा मैगी है तो खाते हैं, और वो वाली मैगी होती तो फिर ये नहीं खाते हैं। बहुत लाइफ में से आप पाए, मैदे वाली होगी तो फिर ये नहीं खाते। तो आटा मैगी था ना, तो दो तरह का लाए हुए हैं। तो जिसमें चम्मच फ्री है वो नहीं लाए, दो लाए हैं, दोनों अलग अलग है, उसमें चम्मच चम्मच नहीं है। तो खैर ये कहते हैं चम्मच का पैसा जो है ना वो ले लेता है। मैंने कहा जो भी करता हूँ मुझे चम्मच तो मिलता है ना भाई, फ्री में देख के खुशी होती है। लेकिन ये कहते स्टूपिड, उसका पैसा वो काट लेता है, फुकट में कुछ नहीं मिलता है। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन चम्मच तो आता है ना, एनी हाउ किसी भी तरह से। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से, जब वो गोभी भी तेल में, हल्का तेल में फ्राई करने के बाद पानी डाल दिया है। और गोभी का पूरा डंठल नहीं, बस फूल लेना है। मेरे पास तो समय से तो उतना नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वहाँ से जी नहाने गया, उतना मुझे मेरी मैगी बन के तैयार थी। फ्राई किया, उसके बाद हाई फ्लेम पे जल्दी से उसको पका के मैगी डाल दिया है। तो एक मैं मसाला के साथ देती हूँ मैगी मसाला, और एक जब बन जाता है ना उसके बाद हल्का बनना होता है तब मैगी मसाला देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी सब्ज़ी का कलर आपको इसलिए दिखता होगा क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल का फ्लैश ऑन करती हूँ किचन के पास ना, सवेरे सवेरे रोशनी नहीं होती है, अंधेरा होता है इसीलिए। तो यहाँ पे एक मैं काट के रखी है, जो भसड़ मचाई हूँ साथ के साथ समेट लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये कचड़ा अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, किसी भी महिलाओं को काउंटर पे या जो भी बोलो स्लैब पे कचड़ा अच्छा नहीं लगता है। आगे भसड़ मची, ये काम कर रहे हो। और हम लोग की आदत भी है ना कि गैस को पोंछते रहेंगे, गैस सबको पोंछते रहेंगे, भले हाथ जल जाए लेकिन साथ के साथ उसमें कपड़े मारते रहेंगे। सबकी आदत है ना ऐसे करने की। फिर ये मेरी चाय पड़ी हुई थी जो मैं सोची थी नहा के आके पीऊँगी, अभी तो नहीं पिया मैंने, बहुत लेट हो गया था। पहले बोला नहीं इनको खाना पीना खिला के भेजूँगी उसके बाद। तो ये हाथ मारने वाला कपड़ा अलग है, पकड़ने वाला कपड़ा अलग है। तो यहाँ पे दो कपड़ा रखती हूँ मैं गैस पोंछने का, तो साथ साथ के पोंछ भी रही हूँ। और यहाँ पे मैगी भी बन रहा है, और एक मसाला कट करके रखा है जो बनने के बाद ऐड करूँगी। तो फिर जाके देखती हूँ कि कपड़े उपड़े पहन के बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, तो बना के दो ना, खा के जाऊँगा। मैंने कहा जितनी मैगी बनेगी उतना में जा कर के नहा के आओ आप। मतलब हमारे बच्चे को छोड़ो, अपनी सासू माँ के बच्चे का भी केयर करना पड़ता है भाई साहब, बताओ।
हुर्रा दे करके बोलना पड़ता धकेल धुकेल के कि अब नहाने जाओ, अब खाने जाओ, कपड़े चेंज करो। उरी बाबा, अपने लिए तो समय ऐसे भी नहीं बचता है, और सासू माँ का बेटा को संभालना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, हुर्रा हुर्रा दे देते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन क्या ही बोलूँ क्या क्या करना पड़ता है। बस इसलिए कहती हूँ, अब जो किए हो रामा ऐसा न कीजिए, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए। क्या कह सकते हैं, मतलब क्या है, लाइफ समझ में नहीं आती शादी के बाद। भैंसड़ अलग जाओगे, खुद के लिए समय है नहीं। शक्ल सूरत पे भी तो भगवान ने ऐसा बना दिया है कि बेटा तुम्हें कोई क्रीम नहीं लगानी है, तुम्हारी ना बिंदी लगानी, ना सिंदूर लगानी, ना मेहंदी लगानी है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ना नथिंग। और ऊपर से उस पर भी मैं चेहरे पे ध्यान नहीं दे पाती, ऐसे ही इतने सारे घाव बढ़ पड़े हैं फेस पे। तो खैर कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं इधर भी साफ़ कर रही थी, थोड़ी बहुत भसड़ इधर भी मच गई थी। तो 3-4 कपड़ा मुझे मेरे रूम में, आपको किचन रूम में मिलेगा, कभी उधर स्लैब पोंछने का, कभी इधर पोंछने का, कभी पकड़ने के लिए, कभी भिंगावा पोंछने के लिए। तो ऐसा होते रहता है। उसके बाद मैं इधर इसको समेट करके जल्दी से पहले देख रही हूँ जल जुल ना जाए। और वो अभी नहा रहे हैं, तो उनको भेजा नहाने के, तब फिर वो नहाने के लिए गए। मैंने कहा कैसे इंसान है यार, इंसान को अपना होना चाहिए कि फ्रेश होके भगवान को प्रणाम करके निकले। ऐसा कौन इंसान फ़ोन किया कि बोलना कि रुको भी हम मिल के आते हैं। तो खैर कोई नहीं। तो अब ये मैगी बन गई। उसमें मसाला एक पैकेट जो मैंने पहले डाला था अब डालूँगी। तो मैं मैगी ऐसी बनाती हूँ, हाँ अनन्या खाती है ना, तो फिर ऐसे उबाल देती हूँ, फिर वो उबाल के ही खाती है। उसको मटर भी पसंद नहीं, गोभी भी पसंद नहीं है। हाँ कैप्सिकम पसंद है, तो उतना कौन करता है। और नहा के पूजा करके जो मैं आई थी, पानी भी नहीं पीती, प्यास लग रहे थे मुझे, सांसें भी चढ़ रही थी क्योंकि जब हड़बड़ी सी रहती है ना तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो पहले पानी पी लिया, उसके बाद मैगी देख रही थी। और मम्मी को भी भूख लगी हुई थी क्योंकि कल था रात में मैच, सब ने मिल के मैच देखा, मज़ा आ गया। और मम्मी कल ना दूध रोटी खा के सो गई थी। ये देखो भाई साहब, मेरी मैगी सीधी हो गई। किसने कहा था मैगी सीधी नहीं होती, दिखा रही होती मैं वही कि देखो मैंने मैगी को सीधी कर दी है। तो इस तरह से मैगी बनाने के बाद उनको आराम से खा लेते हैं। और सादा उबाल के दूँगी ना तो बोलते मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो तो बहुत मेहनत लगती है भाई साहब। एक खुश करो दूसरा रूठ जाता है। इसमें मटर जो डाला नन्या को बिल्कुल भी नहीं पसंद, मटर चून के निकाल देती है, उनको मटर बहुत पसंद। अब भर भर के मटर ले आए भाई साहब, मैं करूँ तो करूँ क्या। मना करती हूँ इतना मटर मत लाइए, कोई नहीं खाता है घर में। तो क्या बोलते हैं, मुझे बना बना के दो ना। हमने क्या बना दूँ इसका मैं। तो कभी घुगनी बना के देती हूँ ना तो वो खाते हैं, उनको पसंद है। और मटर का ही मेरे घर में जो निमोना होता है वो नहीं पसंद किसी को, पता नहीं, सबके घर में अलग अलग टेस्ट है ना, तो इसलिए मैं उतना मेहनत नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी बनाते बनाते, मैगी तो बन गया था, मैं ढक कर के आई थी। बोल रहे थे मेरे को कपड़े भी तो दे दो, वो नहा के गए, नहाने के लिए गए हैं, तो मैं उनका कपड़ा निकाल के बेड पे रखूँगी तब वो पहनेंगे सारा कुछ। तो वही मैं, अभी तो गर्मी लगने लगी है ना, तो वो जो स्वेटर होता है वो सब मैंने रख दिया है, जैकेट भी रख दिया है, टी शर्ट और ट्राउज़र दे रही हूँ कि अब वो जीन्स भी वेयर नहीं करेंगे। अभी तो धोने के लिए भी कपड़े पड़े हैं। उसके बाद जब मैगी बन गई तो बंद करके रख दिया, और वो अभी तक नहा ही रहे हैं। क्या ही बताऊँ, बहुत समस्या है लाइफ में। और ये ड्रम स्टिक ले आए थे 2 दिन पहले, ठीक है, ये सूख कर के लकड़ी हो जाती, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई साहब, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी है ना, उसको फिर हम लोग के हाथ में होता है, क्या बर्बाद करेंगे, किसको मतलब आबाद करेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, मतलब बर्बाद हो जाता है ना, फिर सूख जाते तो लकड़ी बन जाती, फिर ये किसी काम का नहीं रहता है। और मुझे ये सब्ज़ी जो बोलो, सब्ज़ी तो मुझे पसंद है नहीं, और ये सब्ज़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सच बता रही हूँ कसम से। तो ये ले आए थे, तो मैं बना रही थी, तब मैगी बन चुका था। मम्मी को भी भूख लगी थी, मैंने कहा चाय बाद में मैं पी लूँगी, पहले मम्मी का भी जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो इसको छीलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, तो वही मैं फटाफट फटाफट छील रही थी कि मम्मी भी खाना समय पे खा ले, मतलब नाश्ता कर ले। सब्ज़ी बनाया था, कोई मैगी खा लिया, कोई सत्तू पी लिया। तो मैगी बनाया था तो सबके लिए बना दिया था मैंने, भाई भी खा लेगा और वो भी खा लेंगे, अनन्या भी खा लेगी। यही हो गया, कोई मटर को चुन के निकाल देगा और कोई मटर सहित खाएगा, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आज नाश्ते में मैंने सिर्फ मैगी बनाया था, और इधर बना रही हूँ खाना, तो जल्दी से इसको बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी भी वो नहा के निकलेंगे, और मम्मी नंबर लगा ही खड़ी हुई है कि वो निकले तो हम भी नहाए। तो घर से नहा वहा के खा के जाते हैं ना। खाना खाने बोले थे हम नहीं आ पाएंगे, तो मैंने नाश्ता करके जाओ, खाना का मुझे नहीं पता क्या करोगे नहीं करोगे, आपका कोई ठीक नहीं है, जाते तो फिर आते नहीं है। तो इसलिए मैंने यही बोले मैगी ही बनाओ फिर, तो बना दिया था मैंने। और यहाँ मैं इसको छिल रही हूँ, गुस्सा भी आ रहा था इतना ना कि क्या ही बोलूँ, सूखने वाली थी क्योंकि एक तो दुकान में पड़ी रहती, पता नहीं कब से पड़ी रहती है, ऊपर से इतना सारा सब्जी ले आते हैं। अब मैं गोभी बनाऊँ ना पत्ता गोभी बनाऊँ ना ये बनाऊँ, तो ये भी पड़ी रह गई थी। तो
एक तो लकड़ी पूरा हो गया तो उसको मैंने फेंक दिया है, बाद बाकी छिलने में थोड़ा समय लगता है और जल्दीबाजी होती है ना, तो फिर कुछ भी काम अगर थोड़ा ज़्यादा समय लेता है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, मैंने ना सोजीना को और आलू को कट करके ना मतलब कुकर में डाल दिया था ऐसे बॉयल होने के लिए। तो सीटी बजनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा भाप बने और निकाल लेना है। और उस पानी को फेंकना बिल्कुल भी नहीं, उस पानी की ग्रेवी लगा सकते हो। तो फटाफट काम करने का यही ट्रिक है। और हल्का सा स्टीम लगेगा ना तो ये अपने आप हो जाता है। और उस पानी को फेंकेंगे नहीं, उससे फिर क्या करेंगे, ग्रेवी में डिप कर देंगे तो हो जाएगा। जो बसर था फटाक से मैंने समेटा, इसको धोने गई तो वो नहा वहाँ के आ गए थे। मस्त कपड़ा तो मैंने रख ही दिया था पलंग पे, तो उनके लिए मैं निकाल रही हूँ मैगी। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चाहे वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो भाई, लाइक एक लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। वॉचिंग तो लाइक कर दिया करो, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।